लोगों का पूरा प्लान बन गया कि अब हमें कहीं निकलना है इस लॉन्ग वीकेंड पे। तो सबसे पहले तो पहला रूल जो कि अपने गाड़ी का रिफ्यूलिंग करा लें एंड टायर प्रेशर चेक हो जाना चाहिए। तो टायर प्रेशर चेक करने के लिए और रिफ्यूलिंग के लिए हम लोग पेट्रोल पंप आ गए हैं। तो हम लोग रिफ्यूलिंग करा के फिर निकलेंगे यहाँ से अपने डेस्टिनेशन की ओर। आज 3 अप्रैल है और आज गुड फ्राइडे है। तो ये हम लोग का लॉन्ग वीकेंड है। लॉन्ग वीकेंड में जब हमने सोचा कि कहीं घूम के आया जाए तो हर जगह फुल्ली पैक्ड है। तो हमने सोचा चलो फिर तो एक ही डेस्टिनेशन है जहाँ पे भीड़ से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है हरिद्वार। तो हम लोग हरिद्वार के लिए निकले हैं और अभी 10 बज रहे हैं। 10 बजे हम लोग हरिद्वार के लिए निकले हैं और वहाँ पे रास्ते में जितनी भी डिटेल्स है मैं आपको बताऊंगा। और टोल चार्जेस, फूड जॉइंट्स, कहाँ पे क्या है, कितने देर लगेंगे, कौन सा रूट सबसे अच्छा है, वो हम आपको इसमें पूरा डिटेल शेयर करेंगे। हम लोग नोएडा से हरिद्वार जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे लेंगे। उससे मेरठ पहुंचने के बाद फिर मेरठ हाईवे से होते हुए रुड़की बाईपास से हम लोग हरिद्वार क्रॉस करेंगे। ये सबसे अच्छा रूट है। हम लोग मेरठ एक्सप्रेसवे पे एंटर कर चुके हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली 45-50 किलोमीटर्स का एक्सप्रेसवे है। और इसके टोल चार्जेस जैसे ही हम लोग टोल क्रॉस करेंगे आपको डिटेल देंगे। ये सबसे सही रूट है। यहाँ से हरिद्वार जाने में 3.5 से 4 घंटे के अप्रॉक्स लगता है एज पर गूगल मैप्स। और जब हम लोग ट्रिप स्टार्ट किए तो हम लोग के साथ बच्चे हैं, रिया, सिया है, आद्या है। तो हमने सोचा कि क्यों ना खाने पीने का सारा सामान ले लिया जाए, बाहर से जितना कम हो सके उतना यूज करें बाहर के खाने को। तो हम लोगों ने सैंडविच, पूरी सब्जी सब कुछ ले लिया है। भाभी ने स्पेशली चाय भी बनाया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे हर जगह आपको मेंशन है स्पीड लिमिट 100 और स्पीड लिमिट में ही रखना है क्योंकि हर जगह स्पीडोमीटर लगा हुआ है स्पीड चेक करने के लिए और वो चालान घर पे भेज देंगे। तो बी केयरफुल। हम लोग एक्सप्रेसवे पे फर्स्ट टोल पे पहुंच गए। फर्स्ट एंड ओनली टोल है जो कि इसे काशी, एक जगह काशी शुल्क प्लाजा नाम है इसका। इसके चार्जेस 175 फॉर सिंगल जर्नी है। बट ये एक फर्स्ट एंड मेरे ख्याल से सिर्फ ओनली एक्सप्रेसवे है जिसमें जो चार्जेस है अगर आपके पास एनुअल टोल पास है तो उससे डिडक्ट होगा। बाकी सारे जितने भी एक्सप्रेसवेज में है उसमें आपके वॉलेट से कट होता है। 175 रुपीज़ यहाँ लगेंगे। अभी मैं चेक भी कर लेता हूँ कि मेरे एनुअल टोल पास से जाएगा या नॉर्मल फास्ट टैग के अकाउंट से जाएगा। मेरठ से दिल्ली के लिए RRTS सिस्टम जो बहुत ही कम समय में पहुंचा था। पहले मेरठ पहुंचने में 2-2.5 घंटे लगते थे। अब एक एक्सप्रेसवे बन गया है और ये RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जिससे कि 40 to 45 मिनट में अब मेरठ पहुंच जाते हैं हम लोग। RRTS ट्रेन जो है वो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से स्टार्ट होती है और मेरठ तक जाती है। एक्सप्रेसवे से जब हम लोगों ने एग्जिट किया वहाँ से अब हम लोग NH 334 जो कि पहले से जो हाईवे है NH 334 है जो हरिद्वार हाईवे है, मेरठ हरिद्वार। यहाँ से मुजफ्फरनगर 65 किलोमीटर शो कर रहा है एंड हरिद्वार 150 किलोमीटर, मतलब हर की पौड़ी यहाँ से 150 किलोमीटर आ रहा है। इस रास्ते पे भी खाने पीने के फूड जॉइंट्स और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट आपको आराम से मिल जाएंगे दोनों तरफ। सब जितना मेरा एक्सपीरियंस है हर रूट पे, उसमें चंडीगढ़ हाईवे पे जो है सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे रेस्टोरेंट एंड फूड जॉइंट्स है। सेकंड नंबर पे जब हम लोग मथुरा जाते हैं उस फरीदाबाद वाले रास्ते पे, वहाँ पे है। एंड
अब इस रास्ते को अगर आप बोलोगे तो सेम उतना ही है, मतलब चंडीगढ़ वाले रास्ते से कम है, बट फरीदाबाद वाले से जब मथुरा वाला रूट है उस पर भी इतना ही है। तो आपको कभी भी खाने पीने से रिलेटेड या कोई चीज़ों की कमी नहीं होगी, हर जगह रेस्टोरेंट अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। एक्सप्रेसवे के बाद जब NH पे आए तो फर्स्ट टोल मिला है हमें शिवाया के पास, जो मेरठ में शिवाया की जगह पे है। इसका सिंगल जर्नी चार्ज 115 है। और इसके लिए एक और चीज़ देखना होगा कि क्या ये टोल प्लाजा NHAI मैनेज करती है कि नहीं। हाँ, NHAI ही मैनेज कर रही है। सो आपको अगर आपके पास एनुअल पास है तो इसमें भी आपके चार्जेस उसी से डिडक्ट होंगे, एल्स आपके 115 रुपये टोल चार्जेस हैं। हम लोग मुजफ्फरनगर क्रॉस करने के बाद छप्पर टोल प्लाजा है, मुजफ्फरनगर से थोड़ा आगे है। सिंगल जर्नी चार्ज इसका 65 रुपीज़ है एंड ये भी NHAI द्वारा मैनेज किया जाता है। हम लोग उत्तराखंड में एंटर कर गए। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर है हर की पौड़ी। हम लोग अब पहले हमने सोचा था कि घर से ही होटल बुक कर ले, लेकिन अभी तक मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ जाके ही देखेंगे किस तरह का क्या माहौल है, कहीं और आगे जाना हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहीं होटल बुक करेंगे। आलू चाट होममेड, प्याज उठा लिया और राई ये रात हरिद्वार हर की पौड़ी अब 23 किलोमीटर से बचा हुआ है और ये हम लोग रुड़की पार कर रहे हैं। रुड़की बाईपास पे लेफ्ट साइड में रुड़की सिटी है और यहाँ पे ही पतंजलि योग संस्था भी है। अपर गंगा कनाल कट पे एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा 1 घंटा के करीब हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। बहुत स्लो धीरे धीरे निकल रही थी और आज हेवी ट्रैफिक लॉन्ग वीकेंड के कारण भी है, तो गाड़ियाँ ज़्यादा थी इसलिए 1 घंटा ज़्यादा लग गया हम लोगों को। रुड़की क्रॉस करने पे पतंजलि के आगे एक और टोल है, जो इसके चार्जेस भाद्राबाद टोल प्लाजा है। इसके सिंगल जर्नी चार्जेस 135 रुपीज़ है और ये भी NHAI द्वारा मैनेज किया जा रहा है। इसमें भी अगर आपके पास एनुअल टोल रिचार्ज है तो इसमें भी आपके कट नहीं होंगे। मुजफ्फरनगर के आगे हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए हर जगह रोड ब्लॉक्ड है, ट्रैफिक चौक हो रहा है। तो ऑड टाइम पे आने पे ही सबसे बढ़िया है और अगर पीक टाइम पे आते हैं तो आपको बहुत लंबे जाम का सामना करना पड़ेगा। लगने वाला ज़्यादा पूरा हम लोग अब हरिद्वार पहुंच चुके हैं। एक हम लोगों ने सर्च किया, प्रेम नगर आश्रम करके एक जगह है और वहाँ पे रुकने का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे रूम्स हैं, हर तरीके के रूम्स हैं अवेलेबल। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, देखते हैं कि कैसा है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ स्टे करेंगे और यहाँ से आगे घूमेंगे।